Hello बच्चों, let's see the question. A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3 by 4 into D, where D is the separation of the plate. The ratio of the capacitance in the presence of the dielectric to the capacitance C0 in the absence of the dielectric is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is capacitance of a given capacitor, which is mathematically depends upon the physical parameter C equals epsilon नॉट A into K divided by D. तो अगर हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन गिवन होता है दैट इज गिवन एज स्मॉल डी. इसका जो एरिया है प्लेट का दैट इज गिवन एज ए. और यहाँ पे जो हम मीडियम यूज करते हैं इट इज, अगर हमने यहाँ पे वैक्यूम का या फिर हम कह सकते हैं एयर का यूज किया तो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है इसको हम एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं. बट अगर हम यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें जिसका जो एरिया और थिकनेस है हमारे पास वो सेम है, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्लेट का एरिया दे रखा है और इनके बीच का जो सेपरेशन है डी उसके बराबर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है, उस केस में अगर हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को के कंसिडर करते हैं, जो सी की वैल्यू हमारे पास डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के डिवाइडेड बाई डी पे. नाउ अगर हम इसी कंडीशन को इस तरीके से देखें कि हमारे पास आगे कैपेसिटर की प्लेट, नाउ यहाँ पे अगर हम केवल टी थिकनेस तक ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो इस केस में अगर हम देखें दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी के बराबर है और जो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा है उसका एरिया सेम है एज द एरिया ऑफ द प्लेट. तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू को कैलकुलेट करें इट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाई के. तो यहाँ पे जो T होती है इट इज द थिकनेस ऑफ द गिवन डाइलेक्ट्रिक, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन प्लेट्स, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड A इज द एरिया ऑफ द गिवन प्लेट्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक स्लैब दे रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है और इसका जो एरिया है दैट इज सेम एज द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, सपोज हमारे पास जो एरिया ऑफ प्लेट है कैपेसिटर का इट इज गिवन एज ए और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इट इज गिवन एज स्मॉल डी. नाउ यहाँ पे जो थिकनेस दे रखी है इट इज गिवन एज 3/4 मल्टीप्लाइड विद डी के बराबर. नाउ यहाँ पे हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे. जब हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को फिल नहीं किया था यानी अब्सेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये फर्स्ट केस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक. तो यहां से हमारे पास जो सी नॉट की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी के. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड केस बनेगा, सेकंड केस में जो हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है इसके हमने जो थिकनेस ले रखी है ये हमारे पास आ गया कैपेसिटर की प्लेट. दिस वन इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. नाउ इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी के बराबर है, सो इट कैन बी रिटन एज सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के के. नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी थिकनेस को कंसिडर करें इट इज गिवन एज 3 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 प्लस टी को हम रिप्लेस कर देंगे 3 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4, होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी के के साथ. नाउ फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ सी कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डी माइनस 3d बाई 4, इट विल बी 4d माइनस 3d दैट विल बिकम d बाई 4 प्लस 3 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 इंटू के के साथ. नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो एलसीएम इसका 4k के बराबर आ जाएगा. इसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, इट विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए मल्टीप्लाइड विद 4 इंटू के के साथ एंड दिस होल वैल्यू कैन बी रिटन एज d इंटू के प्लस 3 इंटू डी के साथ. नाउ फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बी 4 इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम d कॉमन ले लेंगे सो इट विल बी k प्लस 3. ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ हमें यहाँ पे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया और जब हमने डाइलेक्ट्रिक को हटा दिया, यानी जो इक्वेशन 2 है
अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाई C नॉट। जो C की वैल्यू है इट कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K डिवाइडेड बाई D तो कॉमन आ गया था हमारे पास, इट वॉज K प्लस 3, और जो C नॉट की वैल्यू होगी ये रेसिप्रोकल करके हम लिख लेंगे, इट विल बी D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये सेम टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास C डिवाइडेड बाई C नॉट की वैल्यू है इट विल बी 4 इंटू K डिवाइडेड बाई K प्लस 3 के बराबर हो जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the ratio of capacitance C in the presence of the dielectric to the capacitance C naught in the absence of the dielectric is 4K divided by K plus 3. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.